Fine. Arc elasticity. If instead of measuring elasticity by taking delta Z is 0, as we do in the case of point elasticity, we measure it over largest segment of demand curve. हम इसको मेज़र करते हैं लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ डिमांड के रूप में, जो कर बहुत ऊंचाई तक जाता है और एक बहुत बड़ी डिमांड को डिनोट कर रहा होता है. वी गेट आर्क इलास्टिसिटी मेजर. हम इस आर्क को मेजर करते हैं इलास्टिसिटी के आर्क की तरह. एंड द आर्क इलास्टिसिटी इज मेजर ऑफ एन एवरेज इलास्टिसिटी. इट इज़ इलास्टिसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड that connect the initial and new points on the demand curve. In figure, the end points of the arc are P1, Q1, P2, Q2. देख सकते हैं P1, P2, Q1, Q2. आर्क इलास्टिसिटी और प्राइस को P से डिनोट किया गया. आर्क इलास्टिसिटी और प्राइस. फाइन. तो फॉर्मूला देख लेते हैं इसका. P1 प्लस P2 अपॉन में 2, Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2. इट इज़ द चेंज बिटवीन दैट एंड E इज़ इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन में P1 प्लस P2 अपॉन 2 इज़ इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन डेल्टा P इज़ इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू में P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2. फाइन. ये फार्मूला है. आप ग्राफ से समझ सकते हैं कि क्या कह रहा है. मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, मिड पॉइंट ये है ए और बी के बीच में, और डिमांड्स को ये आर्क जो है ये प्रदर्शित कर रहा है. डिमांड कितनी है एंड चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द डिमांड. और डिमांड में क्या चेंजेस आ रहे हैं. क्वांटिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. द इलास्टिसिटी ऑफ और द रिस्पॉन्सिव ऑफ द डिमांड इज इन मार्केट is in great or small as an amount of the demand increases more or less given in the fall price, diminishes much or less for a given rise in the price. तो ये कीप ऑन चेंजिंग होता है. जैसे कि प्राइस चेंज होता है उस हिसाब से डिमांड बढ़ती है, घटती रहती है. एंड एज एन गिवन प्राइस, चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड, चेंज होता रहता है. क्वांटिटी ऑफ डिमांड की मात्रा में कमी और ज़्यादा होता रहता है. क्वांटिटी ऑफ डिमांड